बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नोमान अहमद है और आज हम फर्स्ट ईयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 1.6 को डिस्कस करने आए हैं। तो बेटा ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। ये क्वेश्चन इक्वेशन आपके पास गिवन है, उसमें ये कहा गया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज 200 ग्राम एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज 200 ग्राम व्हेन बोथ रिएक्ट। ये सारी चीजें बन जाएगी। कहते हैं हाउ मच मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस। क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। तो ये हमने फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो ये दो चीजें गिवन है और ये फाइंड करना है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, जो चीजें गिवन होती है उसके बारे में तीन चीजों का पता होना चाहिए, मास, मोलर मास और मोल्स का। इसी तरह ये भी आपके पास गिवन है तो इसका भी मास, मोलर मास और मोल्स का पता होना चाहिए। और जो फाइंड करना है उसके बारे में मास, मोलर मास और मोल्स का पता होना चाहिए। तो बेटा एक चीज गिवन है ये वाली, एक हमने खुद करनी है तो इसी मालूम हो जाएगी। जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे, इसको 200 को 294 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.68 मोल्स आ जाएगा। इसी तरह 200 को जब मैं इस पे डिवाइड करेंगे 98 पे तो ये आ जाएगा 2.04 मोल्स आ जाएंगे। ये इसके मोल्स आ गए दोनों में, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? तो हम गिवन को फाइंड वाले के साथ कंपेयर करते हैं, यानी ये हमारे पास गिवन है और ये ऑक्सीजन हमने फाइंड करना है, गिवन को फाइंड के साथ कंपेयर करेंगे। इसी तरह ये हमारे पास गिवन है और ये फाइंड करना है, तो इसको मैंने यहां पे अलग लिखा हुआ है कंपेयरिंग के हेडिंग के साथ। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करना है और सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीजन के साथ कंपेयर करना है, इसके मोल्स लिखने हैं। देखिए वहां पे कितने मोल्स हैं, वहां पे देखो पोटेशियम का 1 मोल है और यहां के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, तो 1 और 3। अब इसके मोल्स हमने यहां पे भी फाइंड किए हैं, देखो 0.68, तो 0.68 और इसके कितने मोल्स है ये हमने फाइंड करना है, तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 0.68 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.68 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो यहां इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स है बेटा, 4 और इसके कितने मोल्स हैं, 3, तो इसके 4 हैं और इसके क्या है, 3 मोल्स हैं। इसके हमने मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के यहां पे फाइंड किए थे 2.04, तो ये हो गया 2.04 और इसके मोल्स फाइंड करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.04 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो हम अब इसके अंदर जी, अब x की वैल्यू का ये 2.04 यहां से इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा और इसको इस पे डिवाइड, देखिए यहां इसको भी 4 से डिवाइड कर दे, इसको भी 4 से डिवाइड कर दे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा और इस 4 को इसको इससे मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.53। अब हमने इन दोनों में देखना है सबसे कम मोल्स किसने पैदा किए, तो देखो 2.04 और 1.53 तो सल्फ्यूरिक एसिड ने। तो आप कह सकते हैं सिंस, आपने एक जुमला लिखना है, सिंस H2SO4 produces the least number of moles, so it is a limiting reactant, ये जुमला आपने लाजमी लिखना है क्योंकि 1 मार्क्स इसका है। ये मोल जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है ये आपने यहां लिखना है 1.53 मोल्स लिखने हैं। अब देखिए बेटा आपके पास मोल्स भी आ गए, मोलर मास भी आ गया, इन दोनों को आपसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24.4 ग्राम आ जाएगा, जो कि हाइड्रोजन का मास है जी। अब हम आएंगे दूसरा पोर्शन कि मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। देखो इन दोनों में से लिमिटिंग कौन सा था, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि इसने सबसे कम मोल्स दिए। अब अगर ये लिमिटिंग है तो ये एक्सेस में, तो वो कहता है कि जो एक्सेस में था वो कितना था, वो फाइंड करने के लिए इन दोनों को कंपेयर करेंगे और इसमें से जो फाइंड करना है और हमने ये फाइंड करना है उसको राइट साइड पे रखेंगे। देखिए तो जिसको फाइंड करना होता है उसको राइट साइड पे, यानी पहले न्यूमेरिकल में हमने ऑक्सीजन को फाइंड किया था उसको यहां रखा था, अब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को फाइंड करेंगे। अब जब इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो इसके 4 मोल्स हैं, देखें इसके 4 मोल्स हैं, ठीक है। इसके कितने मोल्स हैं, 1 मोल्स हैं। इसके मोल्स ऑलरेडी गिवन है, कितने थे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल ये थे 2.04, तो 2.04 और इसके x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2.04 मल्टीप्लाई बाय 1, तो x इज इक्वल टू 2.04 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0.51
मोल्स आ जाएंगे, 0.51 मोल्स आ जाएंगे। अब आपके पास मोल है 0.51, ये इसके मोल्स आ गए, ठीक है 0.51। अब K2Cr2O7 के ये भी मोल्स है और ये भी मोल्स है, देखें ये वाले मोल्स। तो 0.68 के 0.68 मोल्स में से ये माइनस करेंगे 0.51, तो ये आ जाएंगे 0.17 मोल्स आ जाएंगे, जो कि लेफ्ट अनरिएक्टेड है। इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि फार्मूला क्या है कि मेस इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इनटू मोलर मेस, ठीक है। अब आपके पास ये मोल्स आ गए 0.17 और मोलर मास K2Cr2O7 का कितना है 294 ग्राम पर मोल्स, ठीक है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 49.98 ग्राम। ये आपके पास वो मेस है पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो कि लेफ्ट अनरिएक्टेड है, जो लिखा हुआ है मेस ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो ये इसकी कैलकुलेशन थी। अस्सलाम वालेकुम।